अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे साथ मौजूद हैं टाइटेंस प्रोडक्शन से बासित और अतीब। अगर आपने इनकी शॉर्ट फिल्म ऑल स्टार्स नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब मैं इनसे सवाल जवाब करूँगा। पहला सवाल, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा आइडिया वर्क करेगा या नहीं? यार मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, सही है। मैं ये नहीं कह रहा आपके 50 दोस्त होने चाहिए या 5 6, मतलब आपका अगर कोई एक भी क्लोज फ्रेंड है, आप उसको वो आइडिया बताओ, उसके साथ डिस्कस करो। फिर आप दोनों अपने एनवायरनमेंट को देखो कि क्योंकि मोस्टली ये चलता है कि रिलेटेबल चीज हमको अट्रैक्ट करती है। अगर आप ये सोच है कि भाई आइडिया मेरा वर्क करेगा या नहीं, तो फिर आप यही देख रहे हो कि यार वो आइडिया रिलेट कर रहा है लोगों से या नहीं। तो आप दोस्त के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो अपने। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यार थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, मजा देगा, तो आप बनाओ। पहले तो खुद अगर कहो तो अगर बिलफर्स आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और बहुत ही ज़्यादा अगली हो और आपके कोई दोस्त नहीं है और आपसे कोई बात नहीं करता और उस टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो या बता नहीं सकते हो, यार आप बहुत शाय हो क्या आप अपना आइडिया, या बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको कि आप किसी से अपना आइडिया शेयर नहीं करते हो, तो ऐसे मोमेंट्स पे यार आपको वाकई देखो, एक आर्टिस्ट को और एक जो जो कंटेंट क्रिएटर है या जो भी है, उसको रिस्क लेना आना चाहिए। जब अवेंजर्स एंड गेम आई थी तो उसके अंदर लोग बड़ा अपसेट हुए थे, मतलब नहीं, लोगों ने बड़ा सवाल किया था कि यार जो थॉर है, जो जिसको बहुत ही माइटी और पावरफुल कैरेक्टर दिखाया था हर हर उस पे फिल्म में, गॉड ऑफ ठीक है, थंडर। गॉड ऑफ थंडर, और बहुत ही हाइप क्रिएट की थी। वो एंड गेम में आके वो दिखाते हैं मोटा सा और वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, और वो पूरी मूवी में ऐसा रहता है, ये नहीं कि वो बॉडी बिल्ड करता है, अचानक से थंडर आती है उसकी बॉडी शेप में आ जाती है। तो ये तो फिर उस एक्टर से जब डायरेक्टर से बात की गई कि भाई जो रूसो ब्रदर्स थे, उनसे जब पूछा गया कि भाई ये क्यों आपने डिसाइड किया, बोल रहे जो थॉर का जो एक्टर है क्रिस हेम्सवर्थ, उसने कहा मुझे रिस्क लेना पसंद है, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि जो है ये कैरेक्टर और भी कुछ कर सकता है, मतलब ये इसके और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर कैसे किया जाए? स्टोरी टेलिंग का स्टाइल जो होता है ना यार, वो हम हर किसी का अपना अपना होता है, सही है। हाँ, कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं जब आप स्टडी करते हो फिल्म मेकिंग और बड़े बड़े डायरेक्टर्स को देखते हो कि उन्होंने अपनी अपनी फिल्म कैसे स्टार्ट की, एंड की। तो देखो, मैं ये कहता हूँ जब तक आप एक फील्ड के मास्टर या एक बहुत ही ज्यादा स्किल सेट अपने अंदर डेवलप नहीं कर लेते हो, तब तक आप खेल नहीं सकते हो ज्यादा। तो आपको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं कि आपका अपना स्टाइल ऑफ एडिटिंग, मतलब ये होता है कि एडिट जो कर रहा होता है डायरेक्टर बराबर में बैठा होता है कि यार ये मुझे जो है ना, ये सीन मुझे, ये जो भाग रहा है मुझे ये फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, नहीं ये मुझे, कुछ तुमने सीन देखे होंगे बहुत ही ड्रामेटिक स्लो मोशन में, बॉलीवुड में ज्यादा होता है ये कि स्लो मोशन में भाग रहा होता है, वही चीज तुम हॉलीवुड सीन में देखोगे टॉम क्रूज फौरन भाग रहे होते हैं, स्लो मोशन नहीं तमिल होता। में ज्यादा तमिल स्टफ में ज्यादा होता है, गलत बोल रहे हो। बॉलीवुड में हाँ, थोड़ा कम है, तमिल हाँ। हाँ, तम देखो वो तमिल सिस्टम है, वो हमसे बहुत आगे है, हाँ, वो चलो मार्स में आगे है। कंटिन्यू। हाँ, हाँ, ओके। सही है। तो ये होता है, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन स्टाइल, डिफरेंस इन स्टोरी टेलिंग, तो आप डिपेंड्स ऑन यू जो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर वही बात है ना, लोग तभी तो कहते हैं यार ये डायरेक्टर हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये स्लो मोशन इसको इस तरीके से इस्तेमाल करता है, हमें बड़ा पसंद है। अपने एनिमेशन या वीडियो में प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों पे पहले ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को बाद में रखना चाहिए अपनी तरजीहात में? हम लोग अगर पायरेटेड मूवीज भी डाउनलोड करते हैं, चलो वैसे गलत बात है लेकिन हम लोग कर लेते हैं, मजबूरी है हमारी। तो उसमें हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, हम लोग भी आसरे में चलाते हैं यार। ऑडियो अच्छा आ रहा है, फिल्म समझ आ रही है, चलो हम देख लेते हैं। लेकिन हमें नहीं समझ आता ना, फिर हम वो मूवी डिलीट मारते हैं डायरेक्ट। हम बोलते हैं जब मास्टर वर्जन आएगा तब देख लेंगे भाई। एग्जैक्टली तो यही होता है। ऑडियो फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारे सबसे ज्यादा शिकायत क्या होती है? साउंड की ऑडियो। होती है ना। हम्म। लोग यही कहते हैं कि यार देखो, जो भी क्वालिटी कंटेंट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है, ओके, लेकिन अपनी आवाज और चीजें समझ आना, कहते हैं कि 65 to 70% व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन इज द साउंड, मतलब जो भी आप एक फिल्म देखते हो वो साउंड होता है, ज्यादातर साउंड होता है। तो वो क्यों सिनेमाज में बाकायदा साउंड का ख्याल रखा जाता है, बाकायदा डॉल्बी 6 इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ 6.1, तो वो यूज होता है क्यों, इतना एक्सपीरियंस इनहेंस करने के लिए साउंड वो होता है। तो पहले साउंड, फिर कंटेंट, फिर आपकी वीडियो क्वालिटी और फिर लाइटिंग।
मैंने इन 4 चीजों पे करता हूँ। हाँ सेम। आर्टिस्ट अपने वर्क को कैसे प्रमोट करें? यार मैं इस पे ही बोलूंगा, अगर कोई आर्टिस्ट चाहता है कि भाई लोग उसको जाने, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल हो गया यार। फिर वही है कि वो रिलेटेबल स्टफ बनाए लोगों को, लोगों डेली लाइफ की चीजें अपनी नोट करे, और उसकी एक लिस्ट बना ले वो टू डू लिस्ट के नाम से, और उस पे ना वो रिलेटेबल स्टफ लिखता रहे। जैसे स्कूल्स में एक सीन होता है, स्कूल्स में मोस्टली तुम लोगों ने देखा होगा, जो हमारी क्लास की लड़कियां होती थी और टीचर की कोई बच्ची आ जाती थी, तो वो उसको इतना प्यार करती थी, लड़के से देख रहे होते थे। रिलेटेबल स्टफ बना के ही लोगों को अपनी तरफ ला सकता है जल्द से जल्द, बस यही है। बाकी अगर उसको अपना पैशन फॉलो करना है तो बस वो धीरे धीरे लगे। यार देखो, दो दो मार्केटिंग होती है, एक होती है फॉल्स मार्केटिंग और एक होती है मार्केटिंग जो आप जनरली करते हो। फॉल्स मार्केटिंग में आप बोलते हो मेरी मूवी में एमा वाटसन है और थंबनेल में एमा वाटसन चिपकी हुई होती है, और आप जब वीडियो प्ले करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सही है। तो एक ये होती है मार्केटिंग की टैक्टिक्स, सही है, जो आप यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे देखते हो। सही है, फलानी कमजोरी का इलाज फलाना, सही है। तो सीन ये है कि जब आप मार्केट कर रहे हो ना यार, तो ऑनेस्ट रहा करो कि आपका कंटेंट है क्या। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मार्केटिंग से बहुत सारे लोग आपके पास व्यूज आ जाएंगे, पर आप दिखाओ वो जो आपके कंटेंट में है। सही है, तब आपको वो वाली ऑडियंस मिलेगी जो ओरिजिनल होगी, जो देखना चाहेगी आपका कंटेंट, चाहे वो 2 लोग हों, मैं चाहे वो 10 लोग हों, चाहे वो 50 लोग हों, चाहे वो 50,000 लोग हों। आप अपने आप मार्केटिंग में ना ऑनेस्ट रहो कि आप, अच्छा मार्केटिंग में भी आपके टैक्टिक्स इस्तेमाल करो कि भाई अगर बिल्कुल आपकी कॉमेडी मूवी है तो इस तरह नहीं है कि आप उसको मार्केट कर रहे हो बहुत डार्क वे में। तो मूवीज भी तब सक्सेसफुल होती हैं ज्यादातर जब वो अपनी मार्केटिंग सही रखती हैं, ऑनेस्ट रखती हैं। उस्मान, अगर लिटरली हमारी फिल्म में लड़कियां होती ना, हम लड़कियां डाल देते ठीक है, और थंबनेल में भी उनको शो ऑफ करते, तो अभी जितने व्यूज है ना, उससे ज्यादा डबल व्यूज होते। हम्म। अवाम आपका कंटेंट नहीं देखेगी, अवाम ने लड़कियां देखनी है। कोई सीन है कि अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है तो ये मार्केटिंग, अगर आपको अपने मतलब व्यूअरशिप बढ़ानी है तो उसके लिए ये मार्केटिंग। लोग हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं वो ज्यादातर इस पे ध्यान देते हैं, ये इंगेजमेंट और के हाँ किसी तरह लोग आ जाएं, चाहे वो जैसे भी लोग हों, नेगेटिव हो या ऐसे ही हो, हैंग आउट करने आए, सिर्फ कमेंट्स में गालियां देने आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाले हैं, ये सिस्टम है। अगर किसी के पास ड्राइंग टैबलेट, कंप्यूटर, कैमरा और सामानात वगैरह नहीं है तो वो अपने पैशन पे किस तरीके से काम करें? अब आजकल देखो, अगर इंसान के पास एंड्रॉयड फोन भी है ना, तो एडोबी की इतनी एप्स आ गई हैं। सही है, इवन के अब इलस्ट्रेटर भी फोन पे आ चुका है, एडोबी ड्रॉ के नाम से उन्होंने फोन की ऐप निकाल दी है। बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं, वो उस पे अपना हाथ पक्का करे। तो यार इस पे हमारे पास एग्जांपल है भाई। बासित अपना बताओ जरा, जब तुमने द थ्री बनाई थी, तुम्हारे पास डीएसएलआर था, तुम्हारे पास माइक था, यार उसने डिजिटल कैमरे पे काम किया था, हाँ और हाँ हाँ। फिर जब रेड टाइटन का टाइम स्टार्ट हुआ, तो फिर डीएसएलआर बासित के पास आ चुका था, और एक हम्म, सोनी का माइक था बस, उससे ये काम रहा, चला के पूरी फिल्म निकाली। ये रखा हुआ इतना ये सामान रहा। के पास। ओए होए। और अभी ऑल स्टार्स पे जाके मतलब वही ना टाइम, अब द थ्री देखो, बासित द थ्री कब किस साल में रिलीज की थी यार? 17 में। 2017, 18, 19 और अब 20 में जाके ऑल स्टार्स आई। तो अब हम्म, ऑल स्टार्स में तुम ऑडियो को अगर कंपेयर करो, हमारे वीडियो को कंपेयर करो, तुम्हें अच्छा बासित के वीएफएक्स देखो तुम, द थ्री के वीएफएक्स देखो, फिर रेड टाइटन और फिर ऑल स्टार्स के वीएफएक्स देखो। तो ये वाली बात भी है कि टाइम टू टाइम आपकी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इंसान उस टाइम पे अपने आप को मतलब वो ना समझे कि यार मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हारे पास जो है तुम उससे करो। चलो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है, नहीं है मोबाइल तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पेपर है, तुम्हारे घर में पेंसिल है, तुम ड्रॉ करो। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल हम्म, जो बात है वो ये है कि मैंने, अच्छा मुझे बड़ा होता कि यार मेरे पास ये चीजें नहीं है, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, हाँ, होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा रुक जाए। मैंने कहा हम्म, यार एक काम करते हैं, किसी तरीके से स्क्वीज करके एडोब प्रीमियर प्रो CS4 डाउनलोड, CS3 डाउनलोड किया था मैंने बहुत पहले, बहुत पहले। हम्म, तब मैंने कहा था कि यार किसी तरह ये मैं कर लूं, कुछ बना लूं। मुझे याद है मैंने सबसे पहले बनाई थी VFX फिल्म हैरी पॉटर की, जो कि आजकल बड़ी मशहूर है। लेकिन ये है कि हाँ, मैंने भी बनाई थी एक हैरी पॉटर फिल्म, और वहाँ पे वो मैं अपने छोटे भाई के साथ, मैं छोटा था, मैं शायद 14 साल का था, 15 साल का था। तो मैंने बनाई थी, उसके अंदर VFX ड्रैगन वगैरह सब लेके आया था मैं। तो मैं खुश था।
मैंने कहा भाई मेरे पीसी पे हो गया ये, सही है, ये हो गया, सही है। तो ये जब जब ये खुशी मिलती है ना, तब आप जब बोलते हो कि यार जैसे ही आपके पास देखो लाइफ है, हर चीज लिखी, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर चीज आपके एक मखसूस वक्त तक लिखी हुई होती है, आपको कब कैमरा मिलना है, कैसे मिलना है, आप कितनी मेहनत करते हो। तो होता ये है कि जब तक आपको वो कैमरा मिलेगा ना, तब तक आपकी स्किल इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपको फिर मसला नहीं होता वो इस्तेमाल करने में। आपको पता होता है कि हाँ मैं डीएसएलआर से ये कर सकता हूँ, जो मैं इसमें मसला हो रहा था मैं इसमें कर सकता हूँ। और फिर आप जैसे ही वो करते हो फिर आप बोलते हो वाह, मतलब ये अब अच्छा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इस तरह रोने की जरूरत नहीं है आपको। आजकल तो बहुत इजी सिस्टम है कि यार खराब से खराब मोबाइल में भी 8 से 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। जो बात इतने है। सारे ऑटो फोकस फीचर्स हैं और मैनुअल फीचर्स हैं, आईएसओ सेट कर सकते हो, शटर सेट कर सकते हो, सही है। आप लाइट पेंटिंग कर सकते हो, वो जो बल्ब पे रख के आप लाइट पेंटिंग करते हो, जो शटर खुला रहता है 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और आप कुछ भी लाइट से लिखोगे तो फोटो आपके पास वो उसी उसमें आएगी, लोग कर रहे होते हैं। तो देखो यार आजकल जो है ना, आजकल आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, हर कोई कर सकता है, सही है। तो आजकल तो अगर कोई ये बात कहे ना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और रिसोर्सेज का रोना रोता रहे, तो यार वो कुछ नहीं कर सकता, मैं ऑनेस्टली। जब हम लोग उस्मान तुम्हारे हम लोग क्रिएटिव महफिल का जब पॉडकास्ट शूट करके गए थे, हमने तुम्हें बताया था कि हम जीएफएक्स मेंटोर के पास जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। अच्छा, उस वक्त बासित के पास जो लैपटॉप था 4 GB रैम लगी हुई थी, 1 GB उसमें ग्राफिक कार्ड बिल्ट इन था उसका, ठीक है। और वो लैपटॉप मतलब ऐसा था कि घर का जो पेडिस्टल फैन होता है वो उसके पास रखना पड़ता था, वरना उसको अस्थमा का अटैक पड़ जाता था लैपटॉप को। वो ऐसे ही बोलता था मेरे को सांस, मुझे सांस दो। तो ऐसा हो जाता था उसके साथ। अच्छा, जब सर के पास गए हम लोग, सर के साथ पूरा पॉडकास्ट शूट हुआ। सर ना इससे हमसे नॉर्मल बात कर रहे हैं पॉडकास्ट से पहले। सर कह रहे मुझे बताओ तुम लोग, बासी तरह मुझे बताओ जो तुम लैपटॉप पे एडिट कर रहे हो वो स्पेक्स क्या है। तो बासी ने बोला सर 4 GB रैम लगी हुई है, 1 GB ग्राफिक कार्ड है, और बस सर मैं पंखा लगा के चला लेता हूँ, हवा आ रही है उसको, वो चल जाता है। सर 2 मिनट रुक गए। सर कह रहे हैं बेटा मेरा आप लैपटॉप देखो, सर का 1 लाख से ऊपर का लैपटॉप है, कह रहे हैं इस पे ये काम होता है, और तुम उस पे कैसे ये वीएफएक्स कर रहे हो, पूरी फिल्म भी एडिट उसी पे हो रही है। बासित ने बोला हाँ सर सब इसी पे हुआ है, सब मैंने कर लिया इस पे। तो अच्छा उस टाइम मैं वही बासित की शक्ल देख रहा था, उस टाइम जो खुशी हो रही थी ना हम लोगों को कि यार कम रिसोर्सेज में कुछ अच्छा किया हमने। वेट नहीं किया कि भाई हमारे पास 1.5 लाख रुपए का गेमिंग पीसी आएगा, तब नहीं बात बैठ जाता, नहीं यार नहीं अतीब मैं वीएफएक्स नहीं बना रहा और स्टार नहीं बन सकती, पहले मेरे को 1.5 लाख रुपए लाके दो, पहले मैं गेमिंग पीसी लूंगा उसके बाद मैं करूंगा। नहीं ऐसा यार, मैं यहाँ पे खुशी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास जितना कम है ना, कम से करोगे, और जब आगे वो ज्यादा चीज खुशी आ हो गया, जाएगी और फिर उसमें जितना अच्छा करोगे ना, तो फिर वो ज्यादा जो तुम्हें खुशी होगी। एक्सपेक्टेशन मिलेगी ना, वो बात जो होगी वो तुम्हें इतना खुश करेगी, फिर तुम्हें और मजा आएगा खुद आगे जाए। यार लोग जज कम करते हैं, तुमको पता है लोग जज लोग कम जज करते हैं बहुत करते हैं भाई। हाँ इस तरीके से। अगर तुम बात करोगे ना कि यार मेरे पास ये पीसी है और मैंने ये कंटेंट बनाया है, तो बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं कि ओके चलो यार इसके पास ये चीजें, इसने ये बनाया है, तो सब अच्छी चीजें कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं। तुम जितना रिसोर्सेज भरोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रिसोर्सेज नहीं लो, ठीक है, उस वक्त लो जब बिल्कुल तुम गलती नहीं कर सकोगे उसके अंदर कि बिल्फर जब तुम ले रहे हो एचपी ओमेन का लैपटॉप ले रहे हो और फिर तुम एनिमेशन बना रहे हो, तो फिर तुम्हें लोग ज्यादा जज करेंगे कि उस्मान अब तो तुम्हारे पास ये वाला लैपटॉप है, अब तो तुम्हें बाकायदा क्या नाम है एंड गेम बना देनी चाहिए इसके अंदर, भाई क्या कर रहे हो तुम। तो लोग जो है एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं फिर आपसे। लेकिन ये है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन तोड़ो, अपने रिसोर्सेज नहीं, अपने रिसोर्सेज में रह के अपनी एक्सपेक्टेशन तोड़ोगे ना, तो फिर तुम में जो मजा आएगा ना, वो सिस्टम बिल्कुल सेट होता है जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। क्रिएटिव ग्रीन एक चैनल है और एक उस्मान की एनिमेशन अलग है ना, दोनों चैनल है ना तुम्हारे? हाँ दोनों अलग है। हाँ दोनों अलग अलग चैनल है ना। देखो दो चैनल चला रहा है बंदा, देखो माशाल्लाह से। तो आप लोग जो है इसको सपोर्ट करें। और दूसरा, अगर आप लोगों को फिल्म मेकिंग का शौक है या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड चीजें देखनी है या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह देखने का शौक है, कोई भी साई-फाई या थ्रिलर स्टोरीज, तो आप टाइटन प्रोडक्शंस पे और जंप करें। आपको कुछ आइडियाज आए तो भाई आप बिल्कुल हमसे शेयर करें, या ड्रैगन प्रोडक्शन के फेसबुक चैनल पे आप हाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं उसे ये दुस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।